दोस्तों, आज मैं बिलासपुर के कलोल गांव में परमवीर चक्र विजेता श्री संजय कुमार जी के घर बैठा हूं। जिस किसी ने भी 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में सुना होगा और 4 परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में सुना होगा, कैप्टन मनोज पांडे, मेजर विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार, और जो भी भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे उन सभी को ये इनका नाम बहुत ही आसानी से याद होगा। और इनकी वीरता के किस्से आज मिलिट्री एकेडमीज़ में पढ़ाए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि कितनी वीरता से भारत की इन महान विभूतियों ने भारत की सीमाओं की रक्षा की और कारगिल में घुसे हुए घुसपैठियों को मई और जून और जुलाई के महीनों में हुए इस आर्मी के अभियान के तहत बाहर मार भगाया। और इस अदम्य वीरता की दास्तान में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए। बहुत सारे हमारे यंग आर्मी के अधिकारी इसमें शहीद हुए। और वो सौभाग्यशाली सोल्जर सिपाही जो कि आज जीवित हैं और उस महान दास्तान को बताने के लिए हमारे बीच में हैं, उनमें से एक सौभाग्यशाली सोल्जर राइफलमैन संजय कुमार जी भी हैं, जो अभी मेजर की भूमिका में महाराष्ट्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। और आज मैं उनके पैतृक निवास में बैठा हुआ हूँ उनके माता पिता जी के साथ। अंकल और आंटी नमस्ते। अंकल, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपको सूचना मिली 1999 में कारगिल के युद्ध के बारे में, और जब आपको बताया गया कि आपका पुत्र भी इस युद्ध में भाग ले रहा है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपको क्या लगा सुनकर? डर लगा? अच्छा, तो आपको उनकी वीरता की कहानियों की सूचना कैसे मिली कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है? आपको पता कैसे चला कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है कि उनको परमवीर चक्र दिया जा रहा है? किसी आर्मी के माध्यम से आपको ये सूचना मिली कि जब वो वापस लौटे उन्होंने बताया? नहीं, आर्मी नहीं, वो आया है इधर से का फौजी ना। हाँ, वो आया है बताने के लिए। अखबार पढ़ी होंगी ना? जी 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 जी। तो उस समय तो संचार के माध्यम बहुत कम थे, फोन हुआ करता था, अखबार बोलता है चोटी चंदक दबा था मैं लिया जी। एड़ा कुछ नहीं है मैं लिया था, मैं ही बोलती मैं जैसा ही मारा है हल्ले जी जी। एड़ा कुछ नहीं है। फिर शाम के वक्त दुकान गई पर फिर उठी फोन और मिले थे। जी जी जी। फिर क्या बता भाई टाइम मेरे से क्या बोलोया। हाँ। दो दिन तो तहसीलदार आए थे, फिर इन्होंने बोलिया भी तुम्हें अखबार ले आए करने करने पे तुम्हें डेढ़ा बोलू रहा। मैं बोला जी बोलोया हूँगा हूँ क्या बोले? जी जी जी। कल टाइम ही रहा पे जी। तो जैसा ये पहाड़ी में बता रही हैं कि उस समय तो अखबार और संचार के साधन बहुत कम थे, तो पहले तो आसपास के फौजियों से उनको सूचना मिली और बाद में यहाँ पर तहसीलदार 2 बार आए जिन्होंने बताया कि उनके वीरता के किस्से बताए। तो इन्होंने कहा कि जब आप बता रहे हैं तो उन्होंने वाकई ऐसा किया ही होगा। तो जब ये कहाँ से पढ़े? बचपन में उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ की? यही कलोल से सारी पढ़ाई लिखाई है? 10वीं 12वीं सब यहीं से पढ़ाई? 12वीं नहीं कितने जी। अच्छा, 12वीं नहीं किया उन्होंने? 10 कितने फिर 10 जो कंपार्टमेंट आई जी जी जी। फिर से बोलो मुझे आगे दाखिल करा, मैं बोले कंपार्टमेंट तोड़ ला। हाँ, बस फिर इतनी खड़ी थी, स्कूल कंपार्टमेंट भी टूटी पहली बारी जी। तो उनको उनकी नियति में लिखा था कि वो आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे और इतनी बड़ी विभूति बनेंगे, इसलिए उनका कंपार्टमेंट में आया था। तो बचपन से ही बहादुर थे या बचपन से बहुत एक्टिव थे या शांत थे? एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे। जानते की थी तो निकलते की थी। अच्छा जी जी। तो 1999 के कारगिल के युद्ध के पहले और बाद में भी क्या आपको डर लगता था कि बेटा आर्मी में है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कश्मीर में है, तो इस तरह का डर लगा रहता था? गोलियां लग गई थी? जी जी जी। 2 गोली लगी थी, बिल्कुल सही बात है। कमांड हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे। और श्रीनगर पर फिर लेंदे चंडीगढ़ ना, चंडीगढ़ बड़ा लड़का रहा। जी जी जी। फिर आइए करा तो पता लगे बड़ी जी गल जी जी। 3 बजे ना पता लगे रहूँगा, हाँ पता नहीं पता लगू रल जी जी। तो फिर 3 भी ये पते आए थे चली गई आटे ने
जी। मैं फिर ही आया से घूमन फिरता 3 बच्चे हुए। मेरी कैमरामैन, मेरी बेटी इस पूरे एरिया को थोड़ा पैन आउट करके सबको दिखाइए हम लोग कहाँ बैठे हैं। जी। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बिलासपुर मेरा अक्सर आना होता है, लेकिन आज छोटी नैना देवी माता के दर्शन के उपलक्ष्य से मैं घर से निकला था, तो रास्ते में मुझे ये इनके नाम से जो ITI स्कूल है वो दिख गया, उसका बोर्ड। तो मैंने कहा मैं लौटते वक्त चाहे कितना भी अंदर गाँव इंटीरियर में कितना भी होगा, मैं उनके घर ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि पिछले प्रगति 18 सालों से मैं सोच रहा हूँ कि इनके घर आऊँ। तो आज सौभाग्य ये प्राप्त हुआ। ये 2 जून बड़े 2025 का दिन बड़ा हमारे लिए सुखदायक होगा, और आशा करते हैं कि भविष्य में जब संजय जी यहाँ पर आएँ तो उनसे कभी हमारी मुलाकात हो, क्योंकि हमारा भी यहाँ आना जाना साल में एक बार तो हो अगले जाता है। साल आइए ना, फिर करे रहना। अच्छा, अगले साल से घर पे ही रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो जैसा इनकी माता जी बता रही हैं कि अगले साल ये रिटायर हो जाएंगे, फिर इनसे मेरा मिलना जुलना ज़्यादा संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी कलोल गांव में बैठा हुआ हूँ, जैसे मैंने बताया ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेता हूँ, बकैन जी बैठा हुआ हूँ। कोल पीछे रही ना। तो ये बकैन बकैन है, बकैन गांव है। ये कॉल जाते आगे बकैन हाँ। लगी। और यहाँ पर आज उनके वीरता के किस्से सुने, और हमने ये भी सुना कि कैसे उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की। और भाई साहब की शादी कहाँ पर हुई? आसपास ही हुई है? ससुराल कहाँ है उनकी? ससुराल उनका इधर जकात खाना में ससुराल है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ आप लोग संयुक्त परिवार रहते हैं कि मतलब नाते रिश्तेदार आसपास जैसे चाचा ताया सब लोग साथ रहते हैं, या? चाचा ताया है नहीं और अच्छा 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 अच्छा। जी 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 हाँ, ये अगे ये 3 भाई। जी 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 जी। एक किस साइडा पालवा मकान की, दूसरा साइडा पालवा ये इस बीच वाले रहे जी यहाँ है अपना पुराना रखो। जी 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 जी। ये ठंडा भी होंगे मिट्टी वाला। तो दोस्तों, अगर आपने 2001 कारगिल फिल्म देखी होगी, जिसमें आपको याद होगा मेजर विक्रम बत्रा की भूमिका अभिषेक बच्चन ने निभाई थी, और कुलदीप नैयर की भूमिका, मेजर नैयर की भूमिका सैफ अली खान ने निभाई थी। उसी तरह से राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका सुनील शेट्टी जी ने निभाई थी। तो उस अमर किरदार को जितनी जीवंतता से उन्होंने फिल्म में निभाया था, आज सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ बैठकर उनके परिवार के बीच में उस आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। तू ले लड़े कुर्सी का बटन में ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में कुछ सुना आप लोगों ने? अभी जो भारत ने अटैक किया, जब ये हमारे यहाँ घुस आए थे पहलगाम में आतंकवादी, तो जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की, तो बहुत गर्व का अनुभव हुआ होगा आपको भारतीय आर्मी पर। कितनी बड़ी बात है, वहाँ घुसकर एकदम उनके एकदम 11 इतने बच्चे इतने आज मारने और बच्चे सामने देखो कि एयरफोर्स बेस 11 उनके तहस नहस कर दिया हम लोगों ने। कितनी बड़ी बात है। तो आज अगर हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश के इन जवान सिपाहियों की है, जो कि देश की सेवा करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करके। ये अपने जीवन में अंधेरों को झेलते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में रोशनी बनी रहे। और इसी बात के साथ मैं आज की इस वार्तालाप को समाप्त करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।